हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन ट्रिक फार्मेसी। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी का आज हमारा लेक्चर सेकंड होने जा रहा है। आई होप कि आप सब फर्स्ट वाला लेक्चर जरूर कवर किए होंगे या तो वॉच किए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा सोशल फार्मेसी का सिलेबस है और हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अपना पहला पॉइंट कवर किया था, जिसमें डिफिनीशन एंड स्कोप, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहले लेक्चर में कवर कर चुके थे। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। आज हम सेकंड वाली पॉइंट कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के डिफिनीशन, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिफिनीशन देखेंगे हेल्थ की। ठीक है, वेरियस डायमेंशन इसमें क्या आते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या है और हेल्थ इंडिकेटर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आज एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। और यह जो लेक्चर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अब देखो कि हेल्थ की डिफिनीशन, सबसे पहले आपकी जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ की कॉन्सेप्ट क्या है या तो हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले मैं ये आप सभी को बताऊंगा। हेल्थ का मतलब होता है कि स्वास्थ्य। अब देखो, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ये गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है। अब देखो, ये जो हमारी बॉडी है, हमको मेंटली भी मतलब अच्छा होना चाहिए और फिजिकली भी अच्छा होना चाहिए एंड देन सोशली भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी पूरी हेल्दी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम बहुत ही स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। आपको फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली हैप्पी रहना है और सोशल में सोसाइटी में आपका अच्छा व्यवहार रहे एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो ओवरऑल क्या है, हेल्थ मींस बीइंग फिजिकली फिट। आपको क्या रहना है, फिजिकली भी फिट रहना है और मेंटली मतलब माइंड से आप डिप्रेस ना रहो, हमेशा खुश रहो एंड सोशली वेल, और समाज में आपका व्यवहार अच्छा रहे। नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बीमारी से फ्री हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकल फिट रहना पड़ेगा, मेंटली हैप्पी रहना पड़ेगा और सोशली वेल रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक स्वस्थ मनुष्य कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं हो तो आप स्वस्थ हो, बल्कि शरीर से तंदुरुस्त, मन से खुश और समाज में अच्छा रहना ही स्वास्थ्य है। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी तो हिंदी जरूर समझ में आई होगी। देखो इसमें क्या है, शरीर से तंदुरुस्त रहो, मन से खुश रहो और समाज में अच्छा ही रहना ही स्वास्थ्य है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें, ये तीनों जो प्रॉपर्टी, ये भी आपके अंदर रहनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं वेरियस डायमेंशन। वेरियस डायमेंशन या हेल्थ के टाइप्स ऑफ हेल्थ या वेरियस डायमेंशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ रेफर्स टू मेनी टाइप्स और डायमेंशन सच है। ये जो हमारा हेल्थ होता है ये कई टाइप से होता है, लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो फिजिकल, मेंटल और एक हमारा होता है सोशल। ठीक है, तीन ही टाइप से अगर आप हेल्दी हैं तो आप पूरी तरीके से हेल्दी रहेंगे। अब देखो बट यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं कम से कम अपना 4-5। ठीक है, 5 मतलब क्या, एक स्पिरिचुअल भी मैं बढ़ाया हूँ और एक अदर डायमेंशन में टोटल में कवर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ डायमेंशन की बात करें। जब आप फिजिकली हेल्थ रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल हेल्थ डायमेंशन। इट रेफर्स टू परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी जो है ये अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही बेहतर रहेगी। इट इंडिकेट दैट ऑल बॉडी ऑर्गन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल इन ए नॉर्मल स्टेट। ये इंडिकेट ये करता है कि हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन है ये क्या है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से है और इनका जो फंक्शन है ये नॉर्मली चल रहे हैं कि नहीं। एंड दियर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हम अपने पढ़ते हैं फिजिकल हेल्थ डायमेंशन में। अब मेंटल हेल्थ डायमेंशन मतलब क्या है, दिमाग से रिलेटेड। मेंटल मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ का सेंस क्या है, हेल्दी थॉट्स, जो आप सोच रहे हो, मतलब आपकी सोच की भावना थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। पॉजिटिव फीलिंग, हमेशा क्या है, पॉजिटिव सोचो। और दूसरों के साथ बिहेवियर मतलब गुड बिहेवियर, मतलब दूसरों के साथ जो आप व्यवहार बना रहे हो वो बहुत ही बेहतर बनाओ। ठीक है, ये अगर तीनों प्रॉपर्टी आपके अंदर है तो आप मेंटली हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा है। मेंटल हेल्थ मीन्स हाउ वेल ए पर्सन कैन थिंक, फील एंड हैंडल स्ट्रेस इन डेली लाइफ।
मेंटल हेल्थ का मतलब यही है कि कोई भी पर्सन वो कितने अच्छा फील कर रहा है और किसी भी स्ट्रेस को अपने डेली लाइफ में उसका सामना वह कैसे कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब देखो अभी एक पॉइंट में हम लोग और कवर करेंगे, इट शोज आवर इमोशनल बैलेंस। मेंटल हेल्थ में हमारे इमोशनल बैलेंस को भी देखा जाता है और आपके कॉन्फिडेंस की लेवल कितना है ये भी देखा जाता है, एंड एबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम्स काल्मली। अब देखो और यह भी चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस करने की। ठीक है, अब अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो आप मेंटल हेल्थ आपका बहुत ही बेहतर है। ठीक है, मेंटली हेल्थ आप है। अब सोशल हेल्थ डायमेंशन की बात करें, समाज में आपका कैसा होना चाहिए। सोशल हेल्थ मींस हाउ वेल ए पर्सन कैन मेक एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद अदर। अब देखो सोशल हेल्थ क्या होता है, जैसे कोई आदमी ऐसा होता है कि सभी लोग जब कहीं चौराहे या बाजार या सोसाइटी में निकलते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि इसका किसी घर गांव वाले आदमी से लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अकेला रहता है और इससे कोई मतलब ना रखो। कभी कभी होता ना किसी किसी आदमी के साथ, तो ये लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका समाज में अच्छा व्यवहार नहीं है। ठीक है, सबसे वह क्या किया है, मतलब ईर्ष्या रख के चल रहा है। तो ये अगर आपके अंदर है तब भी आप क्या है, हेल्दी नहीं है। तो आपको क्या करना है, समाज में भी सबसे रिलेशनशिप बना के ही रहना है। ठीक है, एक दूसरों को जैसे हाल चाल वगैरह ये सारी चीजें लेनी चाहिए, तब जाके आपका ये जो सोशल हेल्थ है यह बेटर हो पाएगा। इट शोज हाउ फ्रेंडली कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल ए पर्सन इन सोसाइटी। ये क्या है, हमें यह भी बताता है कि आपको सोसाइटी में फ्रेंडली रहो, सबको कोऑपरेट लेके चलो और आप एक पर्सन हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ अपने सोसाइटी में। जैसे समाज है, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है वहां पे आप पार्टिसिपेट लो, उसमें जो भी आपके लायक सहयोग हो उसको भी करो, तब जाके आप सोशली हेल्थी कहलाएंगे। अब देखो सोशल हेल्थ मतलब क्या है, गुड रिलेशनशिप आपका होना चाहिए, अच्छे से व्यवहार होना चाहिए और आपका नेचर जो है हेल्पिंग होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। और लिविंग हैप्पीली विथ अदर्स, दूसरों के साथ खुशी से रहो, मतलब दूसरे की खुशी में आप भी खुश हो जाओ। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक नेता वाली प्रॉपर्टी आपके अंदर रखनी है। ठीक है, अब हम फोर्थ की बात करें, स्पिरिचुअल हेल्थ। अब देखो स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब होता है कि थोड़ा सा आप मतलब अपने धर्म के ऊपर भी विश्वास रखो, धार्मिक रहो थोड़ा सा, ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल हेल्थ मींस हैविंग पीस ऑफ माइंड। सबसे पहले क्या है, आपका दिमाग बिल्कुल पीस मतलब शांत रहे और स्ट्रांग वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को और मजबूत बनाओ, एंड सेंस ऑफ पर्पज इन लाइफ। और आप अगर अपनी जिंदगी को जी रहे हो तो कुछ उसका पर्पज रखो कि हम किस मकसद या किस उद्देश्य से अपनी लाइफ को एंजॉय करें या जी रहे हैं जिंदगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स ए पर्सन फील कनेक्टेड टू देमसेल्फ अदर एंड सम टाइम टू गॉड और नेचर। अब यहाँ पे हमें क्या है, दूसरों के साथ कैसे मेल व्यवहार बर्ताव हम कर रहे हैं, व्यवहार कैसा कर रहे हैं वह भी हमें ध्यान देना होता है। और कभी कभी यह भी हमें ध्यान देना होता है कि हम भगवान से और इस प्रकृतिक से किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है कि जब कोई रोड वगैरह बनता है या तो कुछ भी बनता है तो उस समय क्या है, सभी लोग पेड़ वगैरह को काटते रहते हैं। ठीक है, तो ये आदमी के द्वारा प्रकृतिक से गलत व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रकृतिक ही नहीं रहेगी तो हम लोग आदमी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर प्रकृति ना हो तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमें पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो जब यही पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है इनर पीस, अंदर से शांति रहे और आपकी वैल्यू अच्छी रहे, गुड वैल्यू, पर्पज ऑफ लाइफ, और आपके लाइफ की कुछ उद्देश्य या मकसद भी रहे। अब अदर डायमेंशन की हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें हमारा फिलोसफिकल रहेगा, कल्चरल भी रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक भी रहेगा, इन्वायरमेंटल भी रहेगा, एजुकेशनल भी रहेगा, क्यूरेटिव भी रहेगा और प्रिवेंटिव भी रहेगा। ये सारे हेल्थ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं अदर डायमेंशन में। ठीक है, ये सब कभी पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो आपसे फिजिकल, मेंटल और सोशल ही पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपका तीनों अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा एक फ्लो चार्ट, थोड़ा सा मतलब कैमरा देखा जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल कंटेंट आ नहीं पा रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एच ई रहेगा ALTH हेल्थ में।
हेल्थ इधर है और ऊपर कम्युनिटी है, नीचे इंडिविजुअल है, इधर फैमिली है, इधर सोसाइटी है। अब देखो क्या है, कम्युनिटी से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको रटना पड़ेगा। ऐसे ही अपने कॉपी में आप लोग 2-3 बार बनाएंगे तो आपके माइंड का सेटअप ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोशियो कल्चरल है, इधर सोशियो इकोनॉमिकल है, इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इधर हेल्थ सिस्टम है, और इधर इन्वायरमेंटल सिस्टम है, इधर इक्वालिटी है, और इधर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अगेंस्ट ऑफ द पीपुल, एंड इधर जेंडर का मैटर है, इधर ह्यूमन, इधर बिहेवियर, इधर बायोलॉजी। ये सब क्या है, आपके हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर द फैक्टर दैट अफेक्ट ए पर्सन हेल्थ। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी मनुष्य के स्वास्थ्य को अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं। या तो वह पॉजिटिव वे में जाएंगे या तो उसको निगेटिव वे में लेके जाएंगे। कुछ लोग देखो कि कोई भी अगर चीज सोचते हैं तो सोचने का 2 तरीका होता है। कोई लोग उसी बात को पॉजिटिव वे में सोचेगा और कोई लोग उसी बात को निगेटिव वे में सोचेगा, ठीक है। अब हेल्थ इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट है आज के इस वीडियो लेक्चर का। हेल्थ इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर का मतलब है कि स्वास्थ्य सूचक, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर आर मेजरमेंट दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पर्सन और ए कम्युनिटी। हेल्थ इंडिकेटर मतलब क्या है, हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देगा, और वह स्वास्थ्य के बारे में मतलब किसी भी बीमार मनुष्य के हेल्थ के स्टेटस को वह चेक करेगा, या तो कम्युनिटी में कौन सी डिजीज स्प्रेड हो रही है उसको भी वह चेक करेगा, ठीक है। हमारा हेल्थ इंडिकेटर दे टेल अस हाउ हेल्दी आर हेल्दी ए पॉपुलेशन इज। ये भी बताता है कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह कहाँ तक स्वस्थ है और कहाँ तक अस्वस्थ है, ठीक है। ये जो हमारा हेल्थ इंडिकेटर है यह भी बताता है, जैसे कि ये मॉर्टिलिटी रेट को बताता है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है, इसमें डिसेबिलिटी रेट को बताएगा, न्यूट्रिशनल स्टेट्स इंडिकेटर है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है। ये सब हमारे इंडिकेटर है जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि 3 नंबर अकॉर्डिंग मैं कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया हूं। तो अगर आप सब इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उसको जरूर चेकआउट करें, ताकि पहले से रिलेटेड हमारा दूसरा रहेगा, दूसरे रिलेटेड तीसरा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक भी लेक्चर आप लोग मिस ना करिएगा, और आप लोग ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोग आरंभ बैच ज्वाइन करके आज से ही अपनी पढ़ाई जो है इजी वे में और अच्छे मैनर से स्टार्ट कर दीजिए। वहां पे आपको सारे नोट्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।